सैयद फहद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक नौजवान इंजीनियर बरसों बाद अपनी शादी के लिए भारत लौटता है। दिल में ख्वाब, चेहरे पर सुकून और नीयत में खुलूस। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, शादी की तैयारियों का रस्मों का हुजूम और फजूल खर्ची का बाजार गर्म नज़र आता है। फहद की माँ और बहन मोहब्बत से लबरेज मगर दुनियादारी में उलझी हुई हर रस्म को ज़रूरी समझती हैं। मेहंदी, मायो, ढोलक, फ़ोटोशूट और सैकड़ों मेहमानों की फहरिस्त। दूसरी तरफ फहद का दिल एक सादा सुन्नत के मुताबिक निकाह चाहता है। घर का माहौल, फहद घर के सहन में बैठा सामने महंगे डेकोरेशन के सामने डब्बे और दर्जनों मुलाजिम काम में लगे हैं। वो धीरे से कहता है, अम्मी क्या इतनी तैयारी ज़रूरी है? निकाह तो 2 गवाहों में भी हो जाता है ना। अम्मी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बेटा लोग क्या कहेंगे? इतने साल बाद तुम आए हो, हमारी इज्जत का सवाल है। फहद खामोश हो जाता है। बहन आयमा आकर बोलती है, भाई तुम गैर मुल्क में रहते हो, यहाँ शादी ऐसे ही होती है, तुम्हें समझ नहीं आती। फहद के दिल में कुछ टूटता है। वो सोचता है, क्या वाकई लोग हमारी खुशी के मालिक हैं या हमने उन्हें मालिक बना लिया है? दूसरा मंजर दुल्हन के घर में। दूसरी तरफ आयशा, एक पढ़ी लिखी नेक लड़की, अपने वालिदैन से कह रही है, अब्बू मैं चाहती हूँ निकाह सादा हो। जितना पैसा हम कपड़ों और सजावट पर लगाएंगे वो किसी गरीब की मदद में दे देंगे। वालिद साहब आह भरते हैं। बेटी लोग ताने देते हैं, कहते हैं इतनी सादगी में शादी, दामाद को बुरा लगेगा। आयशा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अगर मेरा होने वाला शौहर सादगी को समझेगा तो दुनिया की बातों की परवाह नहीं रहेगी। तीसरा मंजर तसादुम और बेदारी। शादी से 2 दिन पहले फहद एक मदरसे जाता है जहाँ चंद यतीम बच्चे नंगे पैर बैठे कुरान पढ़ रहे होते हैं। एक बच्चा आहिस्ता से कहता है, भाई आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, क्या आप हमें भी ऐसे कपड़े ला देंगे ईद पर? फहद का दिल कांप उठता है। वो लौट कर घर आता है और सबके सामने कहता है, अम्मी, आयमा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मेरी शादी बहुत सादा होगी। न बैंड, न बारात, न दिखावा, सिर्फ निकाह, खुतबा और दुआ। बाकी रकम हम ज़रूरतमंदों पर खर्च करेंगे। घर में जैसे क़यामत आ जाती है। आयमा चीख कर बोलती है, भाई तुम पागल हो गए हो, लोग हंसेंगे। फहद मुस्कुराकर कहता है, आयमा, लोग तब भी हंसते हैं जब हम अच्छा करते हैं और तब भी जब बुरा। फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है। मैं चाहता हूँ मेरी शादी सवाब बने, तमाशा नहीं। चौथा मंजर निकाह का दिन। महल्ले की मस्जिद में निकाह होता है। दुल्हन सादा सफ़ेद जोड़े में और दुल्हा सिर्फ कुर्ता पाजामा पहने। इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं और फहद की आंखों में से आंसू बह निकलते हैं। अम्मी धीरे से करीब आती है, बेटा तुम ठीक कहते थे, दिल का सुकून सादगी में है। फहद कहता है, अम्मी आज हमने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी रस्म पूरी की, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इख्तिताम। निकाह के बाद फहद और आयशा दोनों गरीब बच्चों में तोहफे बांटते हैं। कोई शोर नहीं, कोई नाच नहीं, मगर दिलों में नूर है। पूरा मोहल्ला हैरान है कि इतनी सादा शादी में कितनी बरकत है। फहद के अल्फाज कहानी के आखिर में गूंजते हैं कि शादी जितनी सादा हो उतनी पाकीज़ा होती है। दिखावा ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत बाकी रहती है।